हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस जो चैप्टर 4 में है आईपीसी की। तो जो जनरल एक्सेप्शन है वो हमारे 76 से 106 तक हैं और ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा जो जनरल एक्सेप्शन है वो कौन से सेक्शन में है। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, जो एक्सेप्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफिएबल। ठीक है, तो जो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन होते हैं वो एक्सेप्शंस वो होते हैं जिनसे जो बैड इंटेंशन है या बैड करेक्टर है पर्सन का जो क्राइम कर रहा है वो इन्फर होता है। और जस्टिफिएबल वो एक्सेप्शंस होते हैं जो those exceptions in which crimes committed are wrongful in normal direction but due to different circumstances, कुछ अलग circumstances की वजह से normal condition में वो हो गया है। ठीक है, तो जो justifiable exception होते हैं वो tolerable होते हैं, acceptable होते हैं हर किसी के लिए, उनको justifiable exception कहते हैं। तो पहले हमारा आता है सेक्शन 76, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ऐसा एक्ट जो किसी पर्सन ने किया हो जिसको लगता हो कि वो बाउंड है या फिर किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको ये लग रहा है कि वो लॉ की वजह से बाउंड है उसे करने के लिए, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होता। सेक्शन 76 कहता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस इफ़ अ पर्सन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन अ गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। कुछ भी ऑफेंस नहीं है अगर कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में, ठीक है, गुड फेथ ये जो है ये एसेंशियल है, गुड फेथ होगा तो और उसको लगता है कि इस वजह से वो बाउंड बाय लॉ है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। ठीक है, ये जो हमारी मैक्सिम है इसका यही मतलब है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो A सोल्जर फायर्स ऑन मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। एक सोल्जर है जो कि मॉब पे फायर करता है, शूट करता है। ठीक है, जो उसके सुपीरियर ऑफिसर हैं उन्होंने बोला हुआ होता है उसको करने के लिए। तो इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है, उसको लगा कि वो बाउंड बाय लॉ है क्योंकि सुपीरियर ऑफिसर ने उसको बोला था, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा ए एन ऑफिसर ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई। एक ऑफिसर है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसको ऑर्डर दिया गया कोर्ट के द्वारा कि वाई को अरेस्ट करो। कुछ इंक्वायरी के बाद उसको लगा कि जेड जो है वो वाई है, तो उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी फुलफ़िल कर रहा था उस टाइम। अगर उसको कोई मिस्टेक हो गया है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा इसमें केस लॉज आते हैं। तो केस लॉ है हमारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह। इसमें क्या होता है कि वाइल द पुलिस वर पेट्रोलिंग इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन इन द नाइट सम आर्म्ड पीपल अटैक्ड दैम। पुलिस जब नाकाबंदी कर रही होती है, पेट्रोलिंग मीन्स नाकाबंदी जब करते हैं टाउन के आउटस्कर्ट पे रात में, कुछ आम पीपल ने उन पे अटैक कर दिया एंड एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वॉज बैडली इंजर्ड। और जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। तो जो डिप्यूटी कमिश्नर था पुलिस वो ऑर्डर करते हैं फायर करने के लिए उन लोगों के अगेंस्ट जो अननोन पर्सन थे जिन्होंने फायरिंग किया था, उनको वापस से वो फायरिंग करने के लिए बोलते हैं। तो 2 persons वर डाइड, उसमें 2 लोग जो हैं वो मर जाते हैं। तो कोर्ट हेल्ड दैट पुलिस वर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 76 बीइंग दे वर बाउंड टू प्रोटेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें कोर्ट हेल्ड करता है कि जो पुलिस है वो प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 76 क्योंकि वो बाउंड थी लॉ और ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 79। तो जो सेक्शन 79 है और जो सेक्शन 76 है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से समझना। तो सेक्शन 79 कहता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर एक्ट किया है किसी पर्सन ने और वो जस्टिफाइड है और या फिर उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है कि वो अपने आप को जस्टिफाइड बाय लॉ समझ रहा है, तो वो भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। गुड फेथ में वो बिलीव कर रहा है कि वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा ऐसा करने में। तो
कोई ऑफेंस नहीं होगा। फिर हम इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो ए सी जेड कमिट्स व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। ए जो है वो जेड को मर्डर करते हुए देखता है, तो ए को तो लगता है कि वो मर्डर है, लेकिन ए इन गुड फेथ सीजेस जी। तो ए जो है गुड फेथ के लिए जेड को पकड़ लेता है, उसे प्रॉपर अथॉरिटीज़ के सामने ले जाने के लिए। तो ए ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन बाद में ही पता चलता है कि जेड जो था वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, तो इसलिए वो भी कोई ऑफेंस नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें ए की भी कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। ठीक है, इसमें एक केस लॉ है हमारा, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरागासी। एक्यूज्ड एन एग्रीकल्चरिस्ट वॉज guarding his maize field lying on a manche. He observed that one animal was moving in his field. जो accused है, जो एक एग्रीकल्चरिस्ट था, वो मेज़ फील्ड में था। ठीक है, तो उसने देखा कि एक एनिमल जो है वो उसके खेतों में मूव कर रहा है। वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। इन स्पाइट ऑफ हिज क्राइंग, उसके चिल्लाने के बाद भी ही ऑब्जर्व दैट सम एनिमल वाज मूविंग इन द फील्ड। उसको तब भी लगा कि कोई एनिमल जो है वो मूव कर रहा है एंड कमिंग टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ आ रहा है। ही फायर्ड हिज गन, उसने अपनी गन चला दी। इनफैक्ट इट वाज नॉट एन एनिमल, लेकिन वो एक एनिमल नहीं था, वो एक पर्सन था जो कि छुपा हुआ था। तो कोर्ट ये हेल्ड करता है कि एक्यूज जो है सेक्शन 79 में प्रोटेक्टेड है और सेक्शन 80 में भी। अभी हम आगे पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन 80 एक्सीडेंट, तो इन दोनों के ही अंदर वो प्रोटेक्टेड है। फर्स्टली कि उसको मालूम नहीं था कि वो पर्सन है। ठीक है, उसको लगा कि वो कोई जानवर है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फील्ड को उसने गोली चला दी। फिर एक केस आता है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भागवान बारीक। इसमें क्या होता है, ए एंड बी वर नेबर्स ऑन बैड टर्म। ए और बी जो होते हैं वो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, लेकिन उनकी जो रिलेशन है वो अच्छी नहीं होती है। ए की जो काऊ है वो रोज़ रूटीनली बी के फील्ड में घास चरने चली जाती है, और उनका इस चीज़ पे डेली आर्ग्यूमेंट होता था, वर्बल आर्ग्यूमेंट होता था। एक दिन क्या होता है, ए जो है वो बी के फील्ड में एंटर कर जाता है टू रिट्राइव हिज ग्रेजिंग काऊ। उसकी जो काऊ वहाँ पे ग्रेज करती थी उसको पकड़ने के लिए। तो बी क्या करता है, बी वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल। बी जो होता है वो वॉल के पीछे छुपा हुआ होता है विद अ हैवी स्टिक, और उसके पास एक हैवी स्टिक होती है। एज सून एज ए एंटर्ड, जैसे ही ए एंटर करता है तो बी क्या करता है, सॉरी हाँ, बी गेव अ हैवी ब्लो ऑन एज हेड। और बी जो है ना वो हैवी मतलब बहुत ज़ोर से ए के हेड पे मार देता है, जिसकी वजह से ए मर जाता है। लेकिन बी जो था वो गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रहा था, तो बी जो होगा उसको कोई एक्सेप्शन उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। ठीक है, क्योंकि वो उसका जो इंटेंशन था वो सही नहीं था, वो गुड फेथ में वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, देन इसमें मिस्टेक ऐसे डिफाइंड है, देखिए मिस्टेक जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है और मिस्टेक ऑफ लॉ होती है। फिर इनकी मैगज़म्स हैं। जो हमारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है वो होती है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, और जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। ठीक है, और जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ होता है इग्नोरेंस ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, मतलब अगर लॉ का आप इग्नोर करेंगे तो वो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। सपोज़ कि आप किसी कंट्री में बहुत सारा गोल्ड ले गए हैं और वहाँ पे लॉ है कि आप उस कंट्री से बाहर वहाँ का गोल्ड कहीं नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, और फिर भी आप ले गए हो, तो आप उसको एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हो कि मेरे को मालूम नहीं था, ऐसा वाला कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर ऐसे होने लगा कि मतलब लॉ को एक्सक्यूज़ देने लगे, तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। सब लोग कुछ भी करेंगे, मर्डर कर देंगे कहीं पे और बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे इसको पनिशमेंट मिलती है इस चीज़ की। तो इसलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो नहीं एक्सक्यूज़ किया जा सकता, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट वो एक्सक्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जिसे सेक्शन 76 में बाउंड बाय लॉ और सेक्शन 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जुडिशल एक्ट सेक्शन 77 और 78। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी इशू है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।